नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बेजोड़ बस्तर। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। बस्तर जिसका नाम सुनते ही जहन में सबसे पहले आपको नक्सलवाद से जुड़ी कोई तस्वीर उभरती रही। कई दशकों से लाल आतंक इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी बाधा रहा, विकास की राह का रोड़ा रहा। लेकिन वक्त बदला और वक्त के साथ साथ बस्तर भी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। बस्तर के लोग बस्तर के बदलाव की बयार को महसूस कर रहे हैं, जी रहे हैं। बस्तर संभाग के 7 जिलों में पिछले कुछ सालों में बुनियादी सेवाओं में कितना परिवर्तन आया, लोगों के जीवन में कितने बेहतर प्रयास हो रहे हैं, आज के अपने खास कार्यक्रम बेजोड़ बस्तर में इसी की एक झलक आप तक हम पहुंचाएंगे। आज के दौर के बस्तर, आज के दौर के बीजापुर जिले की तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। शुरू करते हैं बेजोड़ बस्तर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 दिसंबर 2020 को पौनी पसारी योजना की शुरुआत की। इस योजना के जरिए 168 शहरी क्षेत्रों में युवाओं को आजीविका के अवसर मिल रहे हैं। बीजापुर जिला प्रशासन भी इस योजना के अंतर्गत स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया करवा रहा है। बीजापुर के हाट बाजारों की रौनक अब अलग ही दिखती है। यहाँ बाहर से आए व्यापारी सामान बेचने के लिए अपना बाजार सजाते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को न केवल बाजार की व्यवस्था मिल रही है बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। इन बाजारों में गांव के कामगार व्यापारी अपना उत्पाद बेचते हैं और वो भी बिना किसी बिचौलिए के। जिले में नगर पालिका क्षेत्र में बनाए गए बाजार में 1 दर्जन से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। इस बाजार की सबसे खास बात यह है कि यहाँ स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता मिलती है। पहले शेड नहीं होने से दिन भर बाजार में बैठे रहना भी मुश्किल होता था, लेकिन अब सुविधाएं मिलने से उन्हें काफी फायदा हुआ है। पहले क्या था, बारिश में आता था तो झिल्ली पे बांध के हम लोग रहते थे। अभी क्या सीट बन गया सर, सीट में ही लगाते हैं, रहते हैं डेली। अभी कांग्रेस शासन में है सर, काम तो हुआ है सर, इसमें हम लोग के लिए सीट बन गया है सर सीट में ठीक ही चल रहा है सर। अभी पानी की समस्या से सर निजात मिल गया है सर। व्यापार में अभी ठीक ही चल रहा है सर, व्यापार में फायदा ही है। इस योजना से छोटे व्यवसायी लोगों को बहुत लाभ हो रहा है। और जैसे पहले पानी वानी गिरने से क्या अपना झिल्ली में लगा के अपना शेड बना के रहते थे, जो अब ये जब से शेड बना है इस जगह पे बैठ रहे हैं तो इन्हें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और गर्मी से मिजाज मिल रहा है इनको। और जैसे इसमें जैसे शेड जो बना है मूची सब्जी फल वाले तो छोटे छोटे व्यवसाय के लिए बनाया गया है। भूपेश सरकार ये बहुत अच्छा मतलब सोच के बनाया है, तो लाभान्वित हो रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ी संस्कृति में साप्ताहिक हाट बाजार और पौनी पसारी का खास स्थान है, लेकिन शहरीकरण के कारण ये संस्कृति गायब होती जा रही थी। भूपेश सरकार ने इसे समझा और पौनी पसारी योजना शुरू की। इसके तहत 168 नगरीय निकायों में 30-30 लाख की लागत से पौनी पसारी बाजार का निर्माण कराया गया। इस पहल से 12,000 से ज्यादा परिवारों के लिए रोजगार के अवसर मिले हैं। अब छत्तीसगढ़ी संस्कृति भी सहेजी जा रही है और स्थानीय कामगारों को आमदनी का जरिया भी मिल गया है। तो लोगों को रोजगार के साथ साथ जरूरत है अच्छी सेहत की भी। बस्तर के बीजापुर जिले में नक्सलियों के साथ साथ मच्छरों का बड़ा आतंक था। एक तरह से लाल लड़ाकों का सामना करना, उसका खौफ, तो दूसरी तरफ मच्छरों का प्रकोप। बीजापुर के ग्रामीण इलाकों में यहां रहने वाले लोग दोनों मोर्चों पर परेशानी झेल रहे थे। प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस समस्या को समझा, इसे हल्के में नहीं लिया और नक्सलवाद के साथ साथ इस इलाके की बड़ी समस्या मच्छरों को
लेकर के एक योजना तैयार की। सरकार की पहल पर स्वास्थ्य अमला इसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहा। बीजापुर के ग्रामीण अब सुकून के साथ रह पा रहे हैं, स्वस्थ लाभ लेकर के आगे काम कर पा रहे हैं। बीजापुर जिले में मलेरिया अब किसी की जान नहीं लेती। मलेरिया की दस्तक के साथ ही स्वास्थ्य अमला गांव में पहुंचकर उपचार शुरू कर देता है। दरअसल बारिश और ठंड के मौसम में मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है और मलेरिया के मामले बढ़ने लगते हैं। लेकिन प्रशासन और स्वास्थ्य अमला पहले ही मुस्तैद होकर गांव में शिविर लगा देता है। बुखार या दूसरे लक्षण पाए जाने पर मौके पर ही खून की जांच की जाती है और मलेरिया होने पर तुरंत इलाज भी शुरू कर दिया जाता है। इसमें स्थानीय बोली समझने वाली मितानिनों की भूमिका खास होती है। डॉक्टर मितानिनों को दवा लेने का समय और तरीका बताते हैं और मितानिन इन तरीकों को स्थानीय बोली में मरीजों को बता देती है। इसके साथ ही स्वास्थ्य अमला डोर टू डोर संपर्क कर मलेरिया की जांच करता है। ग्रामीणों को इस्तेमाल के लिए मच्छरदानी देने के साथ आसपास की सफाई का भी महत्व समझाया जाता है। इन कोशिशों की वजह से ग्रामीण अब बीमार पड़ने पर झाड़ फूंक करवाने के बजाय अस्पतालों का रुख करने लगे हैं। जी, अभी जो मलेरिया मुक्त अभियान का 7वां चरण था उसमें हमने काफ़ी काम किया था। डोर टू डोर अभियान चलाया था और मितानिन और हेल्थ स्टाफ के द्वारा हमने घर का डोर टू डोर जाके RDT किट किया था, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये मलेरिया का टेस्ट होता है जिसमें जो भी सिम्प्टोमेटिक पेशेंट थे, जैसे जिसको बुखार आता था, दस्त होता था, इन लोगों को भी करते थे। और साथ में जो भी थोड़ा चक्कर आ रहा है या फिर हाथ पैर दर्द है, इनका भी हमने सबका टेस्ट करते थे हम लोग डोर टू डोर, और परिवार के सभी सदस्य जाके करते थे और इसका काफ़ी सफलता मिलती हुई दिख रही है। जैसे हम फिर दूसरे विजिट में जाते थे, हमें मलेरिया के थोड़े कम पेशेंट दिखते थे, तो इससे बहुत ही अच्छा मतलब सफलता प्राप्त हुई है अभी तक। सबसे पहले मलेरिया का जो गंभीर परिणाम होता है उसके बारे में बताते हैं कि मलेरिया से आपको दिमाग में मलेरिया चढ़ सकता है, जिसके वजह से आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो हम ये सब पहले बताते हैं, इसलिए वो थोड़ा सजग हो जाते हैं कि मलेरिया का दवाई खाना ही है करके। हालांकि बारिश के मौसम में स्वास्थ्य विभाग की परेशानियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि जिले के चारों ब्लॉकों के दर्जनों गांव टापू बन जाते हैं। नदी नालों को पार कर गांव तक पहुंचाना स्वास्थ्य अमले के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होती। लेकिन तमाम विपरीत हालातों के बाद भी ये जिले को मलेरिया मुक्त बनाने से पीछे नहीं हटते। हाँ सर, इसमें मतलब बहुत तो अंदरूनी क्षेत्र में है, कुछ ऐसी जगह है हम लोग मतलब जान नहीं पाते, मतलब मितानिन और गांव उनके थ्रू हम लोग जाते हैं और कहीं कहीं गाड़ियां फंस जाती है और कुछ नदी नाले हैं और मतलब गांव कुछ लोग हैं उनके कुछ मतलब दबाव ये सब हैं और कुछ जगह मतलब हम लोग जान नहीं पाते हैं। कुछ क्षेत्रों में हम लोग जाते हैं और रात रुकते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं मतलब हाँ गाड़ी भी नहीं चल पाता है, फंस जाती है गाड़ी मन। और कई क्षेत्रों में ऐसा है हम लोग जाते हैं और रात रुकते हैं और 10-11 बज भी जाता है नाइट में। उन्मूलन कार्यक्रम है वो किसी भी परिस्थिति में हम लोग मिस नहीं करते, चाहे नदी हो, बाढ़ हो, जो भी हर सीजन में हो, जो भी कार्यक्रम में जो चलाया जाता है उसमें हम लोग जितने भी हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट से है, डॉक्टर है, सिस्टर है, हमारे मितानिन है, हमारे MT है, हमारे जितने भी स्टाफ हैं गंगालूर से या कहीं से भी बाहर से हो, हम लोग जाते हैं, उसको पूरा करके ही वापस आते हैं। और जैसे बारिश ज़्यादा होता है तो हम लोग उधर ही रुक जाते हैं, पानी का बहाव कम हो जाता है तो फिर आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भरोसे और स्वास्थ्य विभाग की टीम के विश्वास से बीजापुर में मलेरिया का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। बीते 2 साल में मलेरिया से होने वाली मृत्यु दर भी काफी कम हो चुकी है। कभी यहाँ के लोग मलेरिया से काल के गाल में समा रहे थे, लेकिन अब इलाज की सही व्यवस्था होने से उन्हें नई जिंदगी मिल रही है। दक्षिण बस्तर का बीजापुर विकास के नित नए आयाम गढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की विकास और विश्वास की नीति का लाभ यहां के ग्रामीणों को मिल रहा है। ग्रामीणों का भरोसा जीतने के लिए ये दोनों मूल मंत्र की तरह काम कर रहे हैं। जिन इलाकों में आजादी के बाद ना सड़क पहुंच पाई, ना पुल पुलिया बन पाए, ना बिजली आ पाई,
उन जगहों पर अब बिजली पहुंची है, सड़कें पहुंची हैं, सरकारी योजनाएं पहुंची हैं, घर के साथ साथ आसपास रोशनी से जगमग माहौल दिखता है। बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा से लगे धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र तर्रेम में आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची है। बिजली के साथ सड़क, शिक्षा, पानी और सुरक्षा के लिए भी सरकार ने सुविधाएं पहुंचाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। जिन सुविधाओं के लिए ग्रामीण दशकों तक तरसते रहे, भूपेश बघेल की सरकार ने उन सुविधाओं को प्राथमिकता के साथ ग्रामीणों को मुहैया करवाया है। जिला प्रशासन ने बिजली विभाग और क्रेडा के साथ मिलकर 459 वीरान गांवों में बिजली का कनेक्शन पहुंचाया है। इससे 3609 घरों में रोशनी हो रही है। जहां बिजली के खंभे और तार पहुंचाना मुश्किल था, वहां सोलर लाइट के जरिए रात में भी रोशनी होती है। तो बिजली बीजापुर में अभी बहुत सारे गांवों में नहीं जा पाई है, लेकिन जो स्वीकृति मिली थी मजरा टोला में, वहाँ लगभग काम पूरा होने की स्थिति में है। अभी मुख्यमंत्री जी का प्रवास रहा, उस दौरान भी कुछ गाँव का घोषणा कराए हैं, तो उसमें भी टेंडर प्रक्रिया चल रही है और कुछ में काम भी शुरू हुआ है। और अंदरूनी क्षेत्र से बिजली का मांग भी आ रहा है आज की तारीख में। पहले जो मना करते थे, हम BMF से भी कुछ बसाहटों में लाइट पहुंचाए हैं, जैसे बेचापल में पहुंचाए हैं, दरबा में पहुंचाए हैं। और जहां लाइट नहीं जा पा रही है वहां पे सोलर के माध्यम से विद्युतीकरण हुआ है। उसमें भी मेंटेनेंस का इश्यू आता रहता है, तो ठीक करा रहे हैं उसको। और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो। तर्रेम में पिछले 1 साल से यहाँ का, इस गांव का जो तर्रेम का विकास जो लगातार आगे बढ़ते जा रहा है। और हॉस्पिटल, वहाँ की बिजली, हर घर में बिजली, और हर मोहल्ले में सड़क, हर घर में बिजली, साथ साथ में पेयजल की जो नल जल योजना है, उनके साथ साथ मूलभूत सुविधाएं जो वहाँ आज मिल रहा है लोगों को। जैसे कि वहाँ का पहले हॉस्पिटल आने के लिए हमको वहाँ से 10 से 12 किलोमीटर बासागुड़ा आना पड़ता था। आज यहीं हमारे गांव में उसका लाभ मिल रहा है। और साथ साथ में जो आश्रम पहले 27 किलोमीटर दूरी में रहता था, आज आश्रम यहीं तर्रेम में लगा है। उसके लगने से यहाँ के इस क्षेत्र के बच्चों को यहीं पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। दरअसल तर्रेम बीजापुर जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर उसूर विकास खंड के अंतर्गत आता है। 2005 में सलवा जुडूम के दौरान इस गांव के बहुत से ग्रामीण विस्थापित होकर बीजापुर जिला मुख्यालय के साथ आवापल्ली और तेलंगाना चले गए। अब गांव में विकास शुरू होने से लोगों की घर वापसी भी शुरू हो गई है और उजड़ा गांव फिर आबाद होने लगा है। गांव में बिजली आने से बच्चे रात में भी पढ़ पा रहे हैं। वहीं दहशत का माहौल कम होने से व्यावसायिक गतिविधियों में भी तेजी आई है। पहले हम लोग रात के पढ़ाई नहीं कर पाते थे और अभी दिन के रात के भी पढ़ाई कर पाते हैं बिजली आने से। और बहुत लोग सबको अच्छा लगता है कि अभी रात के घूम नहीं पाते थे और रात के भी अभी घूम पाते हैं बिजली आने से। अभी उतना डर नहीं रहता है बिजली रहने से। रात के भी कहीं जाना तो जा सकते हैं। और पढ़ने वालों के लिए और भी अच्छा है कि रात के भी पढ़ाई करते हैं। बहुत फ़ायदा है सर। बहुत दिन से अंधेरे में थे, अब लाइट आ रहा है। हम लोग अब बहुत दिन से अब उंजेला में रहना चाहते थे, उंजेला मिल रहा है हम लोग को। बहुत छोटे रहते समय बिजली नहीं थे, अभी गांव में बिजली आया तो बहुत अच्छा लगा। सरकार को अच्छा देना चाह रहे हैं, धन्यवाद बोलते। जैसे अभी रोड आया तो बिजली आया तो सड़क, गली रोड बनी है और पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, क्वार्टर, हॉस्पिटल, आश्रम, स्कूल सब बन गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह साबित कर दिया है कि इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सरकार की पहल से गांव में सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं और अब पूरे जिले की एक नई तस्वीर सामने आ रही है। बदहाली का अंधेरा छटता जा रहा है और विकास की रोशनी में सुनहरा भविष्य साफ दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के आदिवासी आबादी कई दशकों से बेहतर शिक्षा के लिए संघर्ष करती रही और बिना शिक्षा कोई समाज विकास नहीं कर सकता। बीते सालों में नक्सली संघर्ष के चलते एक बड़ी आबादी या यूं कहें कि पीढ़ियां शिक्षा से वंचित रही हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की भूपेश सरकार ने एक बार फिर से स्कूलों की तरफ ध्यान दिया, कायाकल्प किया।
एक बार फिर से स्कूल बच्चों से गुलजार होते दिखे। नौनिहाल सुनहरे भविष्य के सपने बुन रहे हैं और इसमें बड़ी भूमिका ज्ञान गुड़ी और ज्ञान दूतों की भी है। बस्तर का बीजापुर जिला दक्षिण पश्चिम कोने पर बसे इस क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा घने जंगलों से भरा हुआ है। यहां नक्सल समस्या की वजह से सरकारी योजनाओं को अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने में हमेशा ही सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नक्सल संघर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सैकड़ों स्कूल तोड़े गए। बीजापुर जिले में कई स्कूल सालों से बंद पड़े थे। गांवों के बच्चों को पढ़ने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में था। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए पुराने स्कूलों को दोबारा खोलना शुरू कर दिया। ज्ञान दूत के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों के पुराने स्कूलों में शिक्षा का दीप जल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की सुरक्षा, विकास और विश्वास की त्रिवेणी कार्य योजना दूरस्थ क्षेत्रों में कामगार साबित हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और यहां के बच्चों को उचित अवसर मिले, इसके लिए सरकार ने इस गंभीर समस्या का समाधान शुरू किया है। असल में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत शुरू किए गए सलवा जुडूम अभियान के दौरान नक्सलियों ने दक्षिण बस्तर के 215 से ज्यादा सरकारी भवनों और स्कूल को तोड़ दिया था। ऐसे में ग्रामीण और दूरस्थ बच्चों में प्राथमिक स्तर के स्कूल भी बंद हो गए थे। ड्रॉप आउट रेट बढ़ने के साथ साथ इन ग्राम पंचायतों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया था। अब छत्तीसगढ़ सरकार की पहल पर ग्रामीण क्षेत्रों में धीरे धीरे अक्षर की अलख फिर दिखनी शुरू हो गई है। बीजापुर जिला प्रशासन की पहल पर संवेदनशील और दूरस्थ क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल फिर से शुरू किए जा रहे हैं। सरकार ने स्थानीय पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार देने के लिए ज्ञान दूत के रूप में इन शिक्षकों को इन स्कूलों में निर्धारित मानदेय पर भर्ती करना भी शुरू किया है। सरकार की इस पहल से ग्रामीण इतने खुश हैं कि जिन जगहों पर भवन या जमीन की दिक्कत थी, वहां ग्रामीणों ने खुद के मकान में स्कूल खोलने की जगह दी। पैदा कोरमा और मुनगा के ग्रामीणों ने अपने घरों को ज्ञानगुड़ी केंद्र में तब्दील कर दिया है। मुनगा में 90 बच्चों और पैदा कोरमा में 70 बच्चों के साथ शुरू किए गए स्कूल में 17 साल बाद गांव के बच्चे अपने ही गांव में पढ़ाई कर पा रहे हैं। ये दोनों ही ग्रामीण क्षेत्र वैसे इलाके के हैं जहां नक्सल दहशत की वजह से शिक्षक भी आने से कतराते थे। यहां पहुंचने के लिए ना तो कोई सड़क है और ना ही पगडंडी। जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर इन गांवों में अब गांव के छात्रों को ही गांव में पढ़ने की सुविधा मिलने लगी है। प्रशासन का कहना है कि जिले में अब तक 190 ऐसे स्कूलों को खोला गया है और ग्रामीणों की मांग जहां जहां रही है वहां स्कूल खोले जा रहे हैं। इन स्कूलों को ज्ञान गुड़ी का नाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की मुहिम रंग लाने लगी है। ज्ञान गुड़ी और ज्ञान दूतों की अनूठी पहल से नौनिहाल अपने गांव में ही अक्षर ज्ञान ले रहे हैं। अब उनकी आंखों में नक्सलियों का खौफ नहीं, अब उनकी आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने पलते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने वैसे तो कई सारी योजनाएं बनाई, लेकिन उनकी गोधन न्याय योजना का लाभ सुदूर इलाकों तक पहुंचा। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के लिए यह बड़ी सौगात से कम नहीं है। नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में भी ये एक बेहतर और उपयोगी रोजगार का साधन साबित हुई है। बीजापुर के पशुपालक और किसान जो हैं 2 रुपए प्रति किलो की दर पर गौठानों में गोबर को बेचते हैं, बड़े पैमाने पर वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं, इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। गौठान समितियां इस प्राकृतिक खाद को सरकारी विभागों और आम लोगों को अच्छी दरों पर बेच करके मुनाफा भी कमा रही। इसके साथ ही ग्रामीण महिलाएं दूसरे रोजगारों से जुड़ रही हैं और सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ ले रही हैं। बीजापुर जिले की ईटपाल ग्राम पंचायत की महिलाएं सरकार की योजनाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और अपनी किस्मत संवार रही हैं।
गोधन न्याय योजना के तहत बीजापुर की महिलाएं सरकार की योजना की वजह से अच्छा खासा मुनाफा कमा रही हैं। यहाँ महिलाएं कड़कनाथ मुर्गे और अंडे देने वाली मुर्गियों के साथ बकरी पालन भी करती हैं। महिला समूह की ही कुछ महिलाएं गाय का गोबर खरीदकर इसका वर्मी कंपोस्ट तैयार करती हैं और इसे बेचकर अच्छी आमदनी कमा लेती हैं। महिलाओं के लिए ये आय का अहम जरिया बन गया है। मुर्गी पालन करते हैं और अंडा उत्पादन करते हैं। हम गरीब थे, अभी थोड़ा नीचे हैं। अभी जो सरकार दिए हैं उसमें करते हैं, समूह के माध्यम से हम लोग का इनकम मिलता है। समूह में 10 महिला हैं, उसमें बांटते भी हैं। अभी अच्छा लग रहा है। बीजापुर जिले में 127 गौठान हैं, जिसमें 147 महिला समूह काम कर रहे हैं। गोधन न्याय योजना के तहत पिछले सत्र में करीब 30,618 क्विंटल खाद उत्पादन किया गया है, जिससे 3 लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी हुई है। इसके साथ ही 11,425 क्विंटल गोबर खरीदकर 2,22,000 से अधिक की कमाई भी इन गौठानों में काम कर चुकी महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने हासिल की है। गोठान में हम लोग अंडा देने वाली मुर्गी और कड़कनाथ का पालन करते हैं मुर्गी का। इससे हम लोग को 40 से 50 हज़ार तक समूह में डालते हैं और आपस में बांट लेते हैं पैसा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से यहां काम करना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना धीरे धीरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रही है। गांव की महिलाओं को गौठान में आसानी से काम मिल रहा है और वे खाली समय का इस्तेमाल कर आत्मनिर्भर होती जा रही हैं। तो बेजोड़ बस्तर में एक और जिले की तस्वीर से साफ है कि सरकार की योजनाएं, सरकार की मंशा और प्रशासन की नेक नियति, उनके ईमानदार प्रयास अब ग्रामीण इलाकों तक, बस्तर के विभिन्न जिलों तक पहुंच रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।